कि नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को सपने दिखाए थे, उन्होंने रोजगारी की बात की थी, महंगाई की बात की थी, उन्होंने काले धन की बात की थी, संपन्नता की बात की थी, समृद्धि की बात की थी। लोगों ने उन पर भरोसा किया था। उसके विपरीत जिस तरीके के हालात बन रहे हैं वो लोगों ने देखे। लोग निराश हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का सियासी संग्राम जारी है। शुरुआती 2 चरणों का मतदान हो चुका है। दोनों ही चरणों में कम वोटिंग हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी। पटवारी जी, आपका अमर उजाला में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। 2 चरणों की वोटिंग हो गई है, कम मतदान हुआ है। क्या लग रहा है, कितनी सीटें कांग्रेस जीत रही? मतदान इसलिए कम हुआ कि नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को सपने दिखाए थे, उन्होंने रोजगारी की बात की थी, महंगाई की बात की थी, उन्होंने काले धन की बात की थी, संपन्नता की बात की थी, समृद्धि की बात की थी। लोगों ने उन पर भरोसा किया था। उसके विपरीत जिस तरीके के हालात बन रहे हैं वो लोगों ने देखे। लोग निराश है, हताश है, परेशान है। और जो कांग्रेस पार्टी का विजन है उसको लेकर लोगों में बहुत जिज्ञासा है। 5 न्याय की गारंटी, 15 से ज्यादा सीट मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आएगी। जीतू पटवारी ही अकेले पूरे प्रदेश में दिख रहे हैं चुनाव करते हुए। ये मैं मानता हूँ कि सारे नेता हमारे एकजुटता से लगे हैं। सारे, जब मैं जहाँ भी जाता हूँ या हम सब मिल के जाते हैं, वो आप देखते ही रहते होंगे। और सब सीनियर नेता अपना चुनाव दिग्विजय साहब लड़ रहे हैं, बाकी लोग भी लगे। विधानसभा चुनाव में जो केंद्रीय नेता है वो लगातार आए। इस बार थोड़े कम उनके दौरे दिखे। राहुल जी की सभा हुई, खड़गे जी की हुई, फिर कल राहुल जी की है, परसों 2 दिन बाद प्रियंका जी की है, फिर अगले सचिन पायलट आए थे, फिर सचिन पायलट आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो कैंपेनिंग की जो भावना होती है, जो जरूरत होती है, उसके हिसाब से निर्णय। सैम पित्रोदा का एक विरासत टैक्स को लेकर के बयान है कि भारत में उसकी चर्चा होनी चाहिए। इसको लेकर के बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। कैसे वोटरों को समझाएंगे? नहीं, वोटरों को समझाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने इतनी यातना दी है देश के आम नागरिक को, आम परिवार को। अब उससे मुंह चुराने के लिए इधर उधर की बातें करते हैं। एक देश का हमारा प्रधानमंत्री है जिन्होंने, देश ने कितना भरोसा किया उन पे कि अद्भुत, अकल्पनीय, ऐसा कभी नहीं होता है। उसके बाद उन्होंने कोविड में जब परिजन अपनी शहादत दे रहे थे, अपने आप को समाप्त कर रहे थे, लोग अपने परिजनों को खो रहे थे, तब थाली बजाने का कहा, ताली बजाने का, लाइट जला, लोगों ने वो भी कर दिया। नोटबंदी में कहा कि आप जिस चौराहे पर खड़े होकर कहेंगे मेरे को 60 दिन दे दो, वो लोगों ने मान ली। और फिर देश के प्रधानमंत्री 10 साल में क्या दिया देश को, वो बताने की स्थिति में नहीं है। अरे आपने सबसे बड़ा देश का बेरोजगार देश बना दिया। दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार देश भारत बन गया। दुनिया में पहले 25 देशों में सबसे महंगाई खाने पीने की चीज़ों में भारत में हो गई। पाकिस्तान से और बांग्लादेश से ज़्यादा महंगा खाना पीना अब यहाँ बनने लगा। आप देखो कि काला धन, करप्शन, कानूनी भ्रष्टाचार दुनिया में कहीं नहीं होता है, भारतवर्ष में हो रहा है। बॉन्ड की जो योजना थी बीजेपी की, उसने एहसास करा दिया है कि उन्होंने हर तरीके से पैसे लूटे हैं। सबसे ज़्यादा काला धन इनके पास है। इनने रिश्वत ली, करप्शन किया। ये एहसास क्या कराता है? ये वर्ल्ड वाइज इन्होंने कहा था कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत घटाएंगे। अब रुपया 85 रुपया डॉलर के मुकाबले हो गया। तो आखिर किस पैरामीटर पर देश को वो ऐसा इस ओर लेके गए कि जो सपने दिखाए थे वो पूरे हुए? आप सबसे ज़्यादा देश में, दुनिया में 250 लाख करोड़ के कर्जे में आ गए। मोदी जी जो गारंटी देते हैं वो झूठ की गारंटी होती है। जैसे चाइना का माल होता है जिसकी कोई गारंटी नहीं है, ऐसे ही मोदी की गारंटी है ना चाइना का माल। कर्नाटक में आप, बीजेपी का आरोप है कि कर्नाटक में आपकी सरकार ने जो है मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया। मध्य प्रदेश में मोदी जी मुरैना में कह के गए कि ओबीसी का आरक्षण यहाँ पे कांग्रेस अगर सरकार बनाएंगी तो खत्म कर देंगी। हमने ओबीसी का आरक्षण दिया है। हमने 5 न्याय की बात की है। राहुल गांधी जी अपने विजन में कहते हैं कि इस देश में कास्ट को लेकर जनगणना होनी चाहिए और फिर आर्थिक सर्वे होना चाहिए। ये इशू क्या है, मैसेज क्या है? जो गरीब आदमी है जिसको सरकार की आवश्यकता होती है, वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, अपर कास्ट के गरीब हो या ओबीसी वर्ग हो, सबको आर्थिक आधार पर कुछ न कुछ सहायता और सहयोग मिले सरकार तरफ से। 10% लोगों के पास 80%, 90% संपत्ति पहुंच गई। 90% लोग गरीब हो गए। 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। ये देश में आर्थिक अराजकता जो हुई, इसके लिए नरेंद्र मोदी दोषी है और कांग्रेस पार्टी लगातार इसकी लड़ाई लड़ रही है। अब इतना भी, मैंने कहा ना, मोदी जी की गारंटी और मोदी जी की भाषण दोनों चाइना का माल है। चाइना के माल की कोई गारंटी नहीं। ऐसे मोदी की गारंटी भी की भी कोई गारंटी नहीं। और मोदी जो बोले झूठ बोले।
लोकसभा चुनाव के जो प्रत्याशियों का चयन हो रहा था तो उसके पहले चर्चा थी कि जीतू पटवारी भी चुनाव लड़ेंगे, तब क्यों अब नहीं तो लड़े? आधा चुनाव हो गया। अब इन बहानों से, इन बातों से कोई सवाल नहीं बनते हैं। पर मेरी बहुत इच्छा थी चुनाव लड़ने की, पर पार्टी ने जो निर्देश दिया, जो आदेश दिया, वो मैंने सर माथे पे। भाजपा के कई धाकड़ नेताओं के सामने आपने जो है बड़े कमजोर प्रत्याशी दिए है, ऐसा चर्चा चल रही है। मैं मानता हूँ हमारे पास जो सबसे बेस्ट था, जो सबसे अच्छा था, वो हमने किया और सबने मिलके किया। तो ये थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, जिनका कहना है कि प्रदेश में 15 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस जीतेंगे। भोपाल से आनंद पवार, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।